Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ कुछ छोटे से ब्रेक के बाद एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने छठ का व्रत रखा था, दैट्स वाई मेरे रिएक्शन नहीं आ रहे थे। तो सबसे पहले तो छठी मैया की तरफ से बहुत 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 ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद और भर भर के आशीर्वाद। आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप शारीरिक और मानसिक, फाइनेंशियल हर तरीके से भगवान आपको सक्षम बनाए, कभी आपको अपनों से दूर ना होना पड़े और हमेशा खुश रहें अपनी जीवन में, जॉब में, बिजनेस में, जो भी आप कर रहे हैं आपको खूब तरक्की मिले। जो भी औरतें जिनकी गोद नहीं अभी तक भरी है, छठी मैया उनको मातृत्व का सुख जरूर दें। सभी औरतें जो सुहागन हैं वो हमेशा सुहागन रहें ताउम्र। यही ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है एक बर्ती की तरफ से। मतलब जो हमारे में छठ करते हैं उनको बर्ती बोला जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिएक्शन वीडियो की। और आज का ये जो वीडियो है ये एक्चुअली होने वाला है कि किसका लुक कैसा था, जिन क्रिएटर को मैंने देखा है उनके बारे में। और एक्चुअली इस छठ में मुझे कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत दिखे, बहुत ही सुंदर ओरिजिनल साड़ी में दिखे, जो कि बहुत कम ऐसा होता है कि क्रिएटर कभी ओरिजिनल साड़ी में दिखते हैं। लेकिन कुछ लोग मुझे दिखे। मैं सबकी बात नहीं करी, मैं उनकी बात करी हूँ जिनके ऊपर मैं एज यूजुअल रिएक्शन देती हूँ। वो हमेशा कोलैब वाले साड़ी पहनते हैं जो कि आर्टिफिशियल ही होता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी और इसमें मैं रैंकिंग भी करूँगी लास्ट में, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि रैंकिंग ज़रूर कीजिएगा लास्ट में कि किसका लुक आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जिनके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ वो है प्रीति सिंह राजपूत। जैसा कि आपने देखा ही होगा उनको यूट्यूब पे, वो कामनी जी और निकी की ननद हैं। तो उनका मैंने एक अरग घाट पे जो जाया जाता है उसमें मैंने उनको एक रानी कलर की साड़ी में देखा था। वो साड़ी मुझे इतनी खूबसूरत लगी, ब्लाउज इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी कि मैं बता नहीं सकती। मैं मुझे लगता है मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। और पता है इस बार मैं जो तारीफ़ कर रही हूँ कुछ लोगों को ना, बहुत कुछ लोगों की मैं करूँगी आगे भी, तो वो ना बहुत मेरे दिल से निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के लुक के साथ, ड्रेसेस के साथ। तो कौन अच्छा लग रहा है वो बोलना पड़ता है और मैं बोलती भी हूँ। लेकिन इस बार एक्चुअली मुझे कुछ बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ दिखी हैं। तो जैसा कि मैं अभी बात कर रही हूँ प्रीति सिंह राजपूत के बारे में, इन्होंने जो रानी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, ये बांधनी में एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा, कृति सेनन ने भी इस टाइप की एक साड़ी पहनी थी, बट उनकी थोड़ी 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 लाइट कलर में थी। और एक दो एक्ट्रेसेस को मैंने देखा था, शायद साउथ की कोई एक्ट्रेस थी जिनका मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, सॉरी, बट उनको भी मैंने इस साड़ी में देखा। उनकी भी साड़ी डार्क कलर में ही थी। और आज ये जो प्रीति सिंह राजपूत ने पहना है, एक्चुअली ये साड़ी बांधनी का होता है, बांधनी प्रिंट होता है। और उस पे ना ये होता है, क्या बोलते हैं, सॉरी बांधनी नहीं, अजरक, अजरक प्रिंट होता है और अजरक प्रिंट पे एम्ब्रॉयडरी होती है। और प्रीति सिंह राजपूत ने वही साड़ी पहनी है। मुझे तो इतना खूबसूरत ये साड़ी, मुझे इतना पसंद है ना, मैंने फर्स्ट टाइम कृति सेनन को देखा था तभी से मुझे ये साड़ी पसंद थी। जितना मैंने वीडियो में देखा है उतना मुझे लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत है। जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वैसा ही है। अब गॉड नोज, देखो बहुत सारी चीज़ें ना वीडियो में पता नहीं चलती। सिल्क और कांजीवरम का मुझे वीडियो फोटो दूर से ब्लर भी मैं देखूंगी तो मैं पता कर सकती हूँ कि ओरिजिनल है या मतलब ऐसे ही है लोकल। बट बाकी साड़ियों का उतना नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं क्लियर बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर बात खूबसूरती की जाए तो बहुत ही प्रिटी साड़ी है इनकी। तो अब दूसरी बात करते हैं आरती सिंह राजपूत, जो कि कामनी जी की ही फैमिली की हैं, उनके सिस्टर हैं। अब तो किसी की सिस्टर और किसी की फैमिली क्या ही बोलना, उन्होंने अपना एक अस्तित्व बनाया है, लोग उनको भी जानते हैं, उनको भी प्यार करते हैं, बहुत ही इनोसेंट बच्ची हैं। तो उनका मैंने एक्चुअली दो लुक देखा।
ठीक है, एक साड़ी मैंने उनको शायद खरना वाले दिन देखा था या फिर शाम के अर्घ वाले दिन देखा था, कभी तो देखा था मैंने। एक्चुअली देखा क्या, आज ही मैंने देखा है थोड़ी देर पहले सबको। तो एक येलो और क्या बोलेंगे उसको, मरून या फिर डार्क कत्थक जो होता है उस कलर में उन्होंने साड़ी पहनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बनारसी है, तो वो या तो बनारसी होगी या तो सिल्क होगी, लेकिन जो मैंने फ़ोटो में देखा वो ओरिजिनल ही लग रहा था। और आप लोगों को पता है सिल्क कांजीवरम साड़ी मेरी वीकनेस है, जो ओरिजिनल वाली होती है वो। तो मुझे उनकी वो साड़ी ना वही लग रही थी कि ओरिजिनल सिल्क हो या फिर बनारसी हो। तो वो साड़ी भी मुझे बहुत 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 प्यारी लगी आरती सिंह राजपूत की। एंड आरती सिंह राजपूत की एक और साड़ी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, जैसा कि स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे। उन्होंने एक मरून कलर की बनारसी पहनी थी, जाल वर्क वाली जो बनारसी आती है वो। इतनी इतनी प्यारी लग रही थी वो। और पता है ये बहुत नॉर्मल साड़ी है, बहुत ही नॉर्मल साड़ी है। आई थिंक ये ना हमारी मम्मियों के ज़माना से चलता आ रहा है। आपके भी मम्मी के पास, चाची के पास, बुआ मौसी के पास ऐसी बनारसी होगी, क्योंकि ये जो जाल वर्क वाली जो हैवी जड़ी की जो बनारसी आती है, ये इसका फैशन कभी भी नहीं जाता है। ये बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है और अभी भी ये ट्रेंड में चलता है। आप हर साल शादी जो लड़कियों की होती है ना, उसमें 2 4 5 लड़कियों की ऐसी वाली बनारसी चढ़ती ही चढ़ती है, बहुत ही हैवी होती है। और पूरी साड़ी में जाल वर्क होता है, इसको जाल वर्क ही बोलते हैं। पूरी साड़ी में हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है और पल्लू तो मानो कि एकदम गोल्डन ही होता है। ऐसा लगेगा कि मतलब इस टाइप की साड़ी पहनो तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी की नीड नहीं होती है, क्योंकि पूरी की पूरी साड़ी ही ज्वेलरी होती है। तो मैं इस साड़ी की तो जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत बहुत खूबसूरत साड़ी है। और उन्होंने जो जूड़ा वगैरह भी बनाया था, जो मेकअप किया था नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत खूबसूरत। मैंने बोला ना, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक किया। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने येलो साड़ी का ही ब्लाउज मरून बनारसी पे पहना था या फिर वो मरून बनारसी का था जो उन्होंने येलो साड़ी में पहना था, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि दोनों साड़ी में उन्होंने सिमिलर ब्लाउज ही पहना है। लेकिन ब्लाउज जिस तरीके से उन्होंने जो डिज़ाइन बनवाया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो ट्रेडिशनल साड़ियाँ होती हैं, लाइक सिल्क, कांजीवरम, बनारसी, तो इसका क्या होता है ना कि कभी फैशन नहीं जाता। मतलब जो आप आज पहन रहे हो ना, ये आप 10 साल के बाद भी पहनोगे, उसका फ़ैशन जाता ही नहीं। सिल्क, कांजीवरम, बनारसी की फ़ैशन का फ़ैशन कभी जाता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना ऐसे ऊट-पटांग तरीके से ब्लाउजेज़ नहीं स्टिच करवाने चाहिए, बिकॉज़ ब्लाउज़ के जो डिज़ाइन आते हैं, जो पैटर्न आते हैं, उसका फ़ैशन आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। तो कल को वो फ़ैशन आउटडेटेड हो गया, और अभी तो ख़ैर ट्रेंड में भी चल नहीं रहा है, ये सब शायद पुराना हो गया। लेकिन मुझे कभी भी ये जो बीच-बीच में कट, बर्फ़ी, पेड़ा बनाया हुआ रहता है ना, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पहनते नहीं हैं, लोग पहनते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल ब्लाउज स्टिच करवाना चाहिए था, ताकि लॉन्ग टर्म तक इनकी वो साड़ी जैसे मतलब आउट ऑफ फैशन ना हो जाए ब्लाउज। क्योंकि पता है जिस चीज़ का फैशन ख़त्म हो जाता है ना, वो चीज़ आप पहनने में थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हो। लेकिन फिर भी अगर मैं इनकी लुक की बात करूं और इनकी साड़ी की बात करूं, तो मतलब बहुत ही खूबसूरत। जितनी तारीफ़ मैंने बोली ना, मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। और उसके बाद मैं बात करूंगी कामनी जी की, जो अर्घ वाले दिन उन्होंने पहना था एक येलो कलर का साड़ी। तो कामनी जी ने एक येलो कलर का जो साड़ी पहना था और रेड वगैरह उसमें मिक्स थे, मतलब मल्टी कलर थे। तो वो भी साड़ी काफ़ी हद तक मुझे खूबसूरत लगी। गले में जो नेकलेस पहना था वो भी बहुत जच रहा था उन पे। और जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पाई कि गोल्ड की ही ज्वेलरी थी, मंगलसूत्र वगैरह डाला हुआ था, गले में एक छोटा सा सटल सा नेकलेस डाला हुआ था और ईयरिंग थे। और जो नथ उन्होंने पहना था ना, वो उनके लुक को 100% निखार रहा था। बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। भर भर के हाथ में येलो चूड़ी वगैरह पहना हुआ था
और वो अपने देवर के साथ ट्यूनिंग कर रही थी। मुझे वो भी देख करके काफ़ी अच्छा लगा। उनके और उनके देवर की जो ड्रेस के कलर थे वो काफ़ी हद तक मैच कर रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कान में उन्होंने चांद वाली पहनी हुई थी, वो भी मुझे काफ़ी सुंदर लगा, चांद वाली ही था ना। लेकिन कामनी जी ने एक और साड़ी पहनी थी। आई थिंक मैंने उनका एक रील देखा था जिसमें वो ठेकुआ बना रही थी। उसमें उन्होंने रानी कलर और ग्रीन कलर का एक वो पहना हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, बांधनी। अच्छा, आप लोगों को भी पता है क्या, बांधनी साड़ी ना आजकल बहुत ट्रेंड में है। और बांधनी में ना अलग अलग टाइप के कलेक्शन आ रहे हैं। पहले जो एक बूटा बूटा वाला आता था ना, वही नहीं, अभी बांधनी में प्लेन आ रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर बॉबी प्रिंट, मतलब बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बांधनी में साड़ी आ रही है। तो ये जो कामनी जी ने एक बांधनी साड़ी पहनी थी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रानी कलर और ग्रीन में, मेहंदी ग्रीन था। वो साड़ी मुझे बहुत 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 प्यारी लगी, क्योंकि मुझे बांधनी साड़ी पर्सनली पसंद है। आप लोगों ने शायद मेरा एक फ़ोटो वगैरह कुछ देखा होगा मेरे चैनल पे, मैंने नवरात्रा का हवन किया था, उसमें मैंने पहना था। तो इनकी ये साड़ी एक्चुअली येलो वाली साड़ी से ज़्यादा सुंदर मुझे ये ग्रीन और रानी कलर का जो बांधनी है वो लगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये बहुत प्यारी लग रही थी। एक तो यार पता है, छठ वगैरह करो ना तो एक अलग ही ऑरा आ जाता है, पता नहीं वो क्या ही होता है, मतलब आप कुछ भी पहनो बहुत ही खूबसूरत लगते हो। इन्होंने 2-3 लेयर चेन वगैरह, मंगलसूत्र का पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था, लेकिन सबसे खूबसूरत जो इनके रूप को निखार रहा था वो इनका नथ था। और अब जब जेठानी जी की बात हो गई है तो हम देवरानी जी को कैसे भूल सकते हैं। तो निक्की ने एक आसमानी फिरोजी कलर जिसको बोलते हैं, या फिर लाइट ब्लू भी आप बोल सकते हैं, उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी। उसमें भी ऐसा लग रहा था जाल वर्क टाइप का था, पूरी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी थी। आसमानी में मतलब फिरोजी में सिल्वर का एम्ब्रॉयडरी था, जो कि काफ़ी हद तक मुझे ठीक लगा। एक्चुअली ऐसी साड़ियाँ मुझे थोड़ी कम पसंद है। अब ये कोई मत कमेंट कर देना कि मैं निक्की को हेट करती हूँ एंड ऑल दैट चीज़ें, क्योंकि निक्की जब जब अच्छी लगी है मैंने भर भर के तारीफ़ करी है। बट ये साड़ी मुझे थोड़ी कम समझ में आई जो उन्होंने पहनी हुई थी। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, उनकी साड़ी मैच कर रही थी आंटी जी की साड़ी से। और अगर आंटी जी की साड़ी की बात की जाए तो उनकी साड़ी मुझे बहुत ही सुंदर लगी। उन्होंने भी आसमानी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, आई थिंक सिल्क था। तो वो भी अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत आंटी जी बहुत प्यारी लग रही थी। इनके में पता है, मतलब छठ वगैरह में मेकअप वगैरह मैंने देखा है यूट्यूब पे। यार पता है, मैं रियल लाइफ में ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानती। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने मायके और ससुराल वालों की बात कर रही हूँ, दूर दूर के भी रिलेटिव्स होते हैं, कोई फ्रेंड्स होते हैं, मैं बट रियल लाइफ में मैं किसी ऐसे बिहारी को नहीं जानती जो क्या बोलते हैं मेकअप एंड ऑल दैट चीज़ें करके छठ का व्रत रखते हों। लेकिन मैंने यूट्यूब पे ही देखा है कि लोग व्रत में ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारे में तो साबुन शैम्पू सब वर्जित हो जाता है नहाए खाए के बाद से, नहा खा के दिन से ही एक्चुअली आप कुछ भी क्रीम पाउडर लोशन तक आप नहीं अप्लाई कर सकते। बट शायद इन लोगों में चलता होगा तभी ये लोग करते हैं, हमारे में नहीं चलता। जैसा कि आपने मेरा देखा भी होगा अगर किसी भी फोटो वगैरह में, वीडियो वगैरह में, तो मैं बहुत ही सिंपल एंड सोबर, क्योंकि हमारे में कंघी तक नहीं करना रहता, सिर्फ चूड़ी लठी ज्वेलरी पहन सकते हो आप। तो कामनी जी ने जो साड़ी पहनी हुई थी और निक्की ने, वो काफ़ी हद तक मुझे अच्छी लगी। और निक्की ने फिरोजी कलर की साड़ी और उस पर सिल्वर वर्क और उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी डाली हुई थी, जो कि थोड़ा मिसमैच कर रहा था। लेकिन फिर भी छठ का टाइम है और ऐसे शुभ व्रत में गोल्ड पहनना, मतलब हमारे बेबी की आर्टिफिशियल तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि छठ और तीज जैसी चीज़ों में पहन सकते हैं, बट लोग पहनते हैं। लेकिन निक्की ने गोल्ड ज्वेलरी पहना था, तो वो मुझे काफ़ी हद तक सुंदर लगा एक्चुअली, कि चलो एटलीस्ट मतलब इस चीज़ का तो इम्पॉर्टेंस इन लोगों ने समझा कि हाँ छठ है तो ओरिजिनल ज्वेलरी पहननी चाहिए। और अगर मैं इनके घर के छठ की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। आज ही मैंने वीडियो देखा है, मॉर्निंग में मैं उठी थी तो कुछ कुछ वीडियो मैंने देखा था बिकॉज रिएक्शन देने थे, तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी हद तक चीज़ें सुंदर लग रही थी। निक्की ने जो हेयर स्टाइल भी किया था वो भी अच्छा लग रहा था। एक चीज़ और इनके
छठ वाले जो वीडियो मैंने दोनों निक्की की और कामनी जी की दोनों के देखे, उसमें कहीं कहीं पे ऐसा भी फील हुआ कि दोनों देवरानी जेठानी के बीच में थोड़ी बहुत बातें हो रही है, मतलब होता है ना एक मिलजुल के करना। हालांकि कुछ लोग कंट्रोवर्सी भी कर रहे थे, मैंने कुछ कुछ कमेंट देखे कि किसने फल धोए किसने नहीं धोए। तो यार मुझे लगता है ना कि कोई कुछ भी करता है, मुझे इन चीज़ों में ना उतना कुछ पॉइंट नहीं मिलता। भाई घर का काम है, ये दोनों का कंटेंट है ना। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दोनों ही ब्लॉगर हैं, तो दोनों रील बनाने के लिए आपको ठेकुआ छानते हुए दिखेंगे, दोनों रील बनाने के लिए आपको फ्रूट्स धोते हुए दिखेंगे। जैसे कि पता है मैं अपने से रिलेट कर रही थी, मैंने भी एक दो वीडियो छठ का शेयर किया। तो अगर मुझे वीडियो नहीं बनाना होता तो मैं वो खीर बनाने एंड ऑल दैट चीज़ें में बिल्कुल भी आपको नहीं दिखती, क्योंकि मेरा बॉडी नहीं अलाउ करता है। मैं ब्रेकफास्ट करके मैं चाय पी के ना 100 लोगों का खाना बना सकती हूँ, बट विदाउट चाय शायद मुझे किसी और के लिए एक कप चाय भी बनाना पड़े तो मेरे लिए वो भारी पड़ता है। क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके सबसे पहले मुझे एक कप चाय की नीड होती है। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं इस कंडीशन में नहीं रहूँगी कि मैं किसी और को एक कप चाय बना के दे सकूँ। मेरी इतनी बुरी कंडीशन होती है विदाउट चाय। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने थे तो मैंने थोड़ा बहुत खरना का प्रसाद बनाने में पार्टिसिपेट किया, जितना भी हो सका मैंने दिखाने के लिए वो किया। तो वही चीज़ मुझे ना रियलाइज़ होता है कि ये लोग ब्लॉगर हैं, इनको भी रील बनाने, इनको भी वीडियो बनाने हैं, तो किसने कितना फ्रूट्स धोया इन बातों में मुझे तो नहीं लगता कि कोई पॉइंट है। बाकी ऑल ओवर वीडियो अगर देखी जाए तो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे उटपटांग भी इनके छठ वीडियो में लगी, बट ठीक है यार, हम इन चीज़ों को नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते बिकॉज सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है। और अगर इन्होंने कुछ भी नियम का हेर फेर किया है तो इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया होगा। जैसे कि मैंने निक्की का एक वीडियो देखा था जिससे मुझे पता चला कि उन्होंने स्टार्ट ही लेट से किया था, मतलब उन्होंने एक जिस दिन खरना था उस दिन उन्होंने नहाए खाए किया था। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों और कैसे, मतलब ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि हमारे में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनके में ऑफ कोर्स चलता होगा, इनके बड़े वैसे ही करते आए होंगे तो इन्होंने भी किया। तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है, क्योंकि हर कोई तो अपने घर परिवार से ही सीखता है ना, तो वो वाली बात है। बाकी ऑल ओवर जो मैंने वीडियो देखे दोनों ही देवरानी जेठानी की, बहुत ही पॉजिटिव और आ रहा था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक जो घाट पे जाने वाला जो वीडियो मैंने कामनी जी का देखा था जिसमें उन्होंने येलो और मरून साड़ी पहनी हुई थी, उसमें उनके हस्बैंड शायद एकदम डार्क पर्पल कलर का उन्होंने कुर्ता पहना था, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, या फिर मरून था, आप लोग बताइएगा क्योंकि अभी मैं वीडियो देख नहीं रही हूँ, मैंने पहले देखा था तो मुझे याद है। तो उन्होंने जो वो कुर्ता पहना था ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब दौरा सजा करके 5-5 6-6 लोग सर पे दौरा लेकर के जब निकल रहे थे ढोल बाजे के साथ, तो वो भी बहुत ही मतलब ऐसे गुड वाइब्स आ रहे थे। बट मेरा ऐसा मानना है, पता है मैं छठ करती हूँ ना बहुत ही सिंपल सोवर तरीके से, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़ा बाजा ये सब बजने लगता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा आप सज धज जाओ तो मुझे लगता है आपका भगवान पर से फोकस हट जाता है। और ये छठ का जो व्रत है ना ये कितना कठिन होता है, या ये चीज़ उनको बस पता है जिन्होंने व्रत रखा है या जिनके घर पे उनके बड़े व्रत रखते हैं। आपको पता है ये 1 मंथ का व्रत होता है, अगर आप जेन्युइन तरीके से इसको जानने की कोशिश करो। कार्तिक मास स्टार्ट होता है मंथ और उसी दिन से लहसुन प्याज बंद हो जाते हैं, उसी दिन से मतलब आपको बहुत नियम धर्म से चलना होता है। दिवाली के दूसरे दिन जब पख चढ़ जाता है उस दिन से सबसे पहले सुबह उठ के आप कुछ नहीं करोगे, नहा धो के पहले सूर्य भगवान को जल दोगे एंड तभी आप कुछ और कर सकते हो। ये सब हमारे में नियम होते हैं और नियम भाई साहब इतना ना इतना ज़्यादा कि आप चाहे जितने भी परिपक्व हो, आपको हमेशा डर लगा रहता है एक एक सेकंड की आपसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए, आपसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए। आपको पता है मतलब हमारे में व्रत जो रखते हैं, जैसे कि मैं भी रखती हूँ, नहाए खाए के दिन से ही आप अपने बेड पे नहीं सो सकते हो, आप सोफा पे नहीं बैठ सकते हो, आप चेयर पे नहीं बैठ सकते हो, कोई भी अशुद्ध चीज़ बॉडी में टच नहीं होनी चाहिए। जैसे सोफा है तो उसका कवर एंड ऑल दैट अगर आपने धोया भी है तो कब धोया है, दिवाली पे धोया होगा, लेकिन उसके बाद तो उसमें लोगों ने बैठा ना, उसको यूज़ किया ना, तो वो सारी चीज़ें अशुद्ध हो गई। मतलब आप ज़मीन पे ही बैठोगे और रात में अगर आप सोओगे ना तो जो बिछाते हो आप, वो एक तो गद्दा होना नहीं चाहिए, रुई वाली कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो
आप जो भी बिछाते हो वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, जो कि आपने नया खरीदा है और उस या फिर आपने उसको सिर्फ और सिर्फ छठ में यूज़ किया है, कंबल वगैरह जो भी होता है। तो इसके जो नियम है ना भाई साहब, वो अपरंपार हैं, इतने मतलब हमारे में तो होते हैं, और मैं हर एक चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं अपने पुराने कल्चर को बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मैं वैसे भी बहुत नियम धर्म करती हूँ नॉर्मली भी, और छठ की तो बात ही अलग है। तो जिस तरीके से इनके घर में इतने लोगों ने व्रत वगैरह किया, सब साथ में घाट पे गए एंड बहुत सारी चीज़ें, वो सब अच्छा लग रहा था देख करके। देखो सजना संवरना तो खूबसूरत तो लगता ही है, बट हाँ हमारे में नहीं चलता है, इनके में चलता है, तो ये लोग करते हैं। और छठ का मैंने ज़्यादा किसी का वीडियो देखा नहीं है, बस इन्हीं लोगों का देखा है। अगर मैं और लोगों का देखूंगी, क्योंकि जैसे कि मैं एक फैमिली जो लप्पू फैमिली है, मेरी फेवरेट जो क्रिएटर है जिनके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा रिएक्शन बनाती हूँ, तो उनको भी मैंने थोड़ा बहुत ना कोशिश की देखने की, अभी नहीं कल ही किया था नाइट में। तो छठ के माहौल में भी उनका बस वही थंबनेल आ रहा था, मम्मी ने ऐसे क्यों बोला, छठ में मैंने अपनी पत्नी को हाथ से खिलाया तो मम्मी को नाराज़गी क्यों गई, फलाना निमगाना। तो मैंने सोचा कि भाई ये बहुत ही नीच दर्जे के इंसान है, अब छठ के भी वीडियो में ये ऐसे थंबनेल निगेटिव डाल रहे हैं, तो उस चीज़ को देखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए मैंने सारे ही वीडियो स्किप कर दिए। तो मुझे कुछ अता पता नहीं है कि किसने क्या पहना है, मैंने बस थंबनेल ही देखा और वहीं से स्किप कर दिया। मैंने बस इन्हीं की वीडियो देखी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि और किसका किसका कैसा कैसा रहा। हालांकि मैंने जो निकी की कामनी के वीडियो देखे उसमें मुझे बहुत कुछ ना उटपटांग चीज़ें भी दिखी, जैसे कि एक दो चीज़ के बारे में मैं बात कर ही लेती हूँ अभी। जैसे कि ये लोग खड़ना कर रहे थे, तो कामनी जी को मैंने देखा कि वो खड़ना कर रही थी, प्रसाद खा रही थी, और इनके हस्बैंड जब आए तो उन्होंने उसी जूठे हाथ से उनको तिलक भी लगाया, उनको प्रसाद भी दिया। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि आप जूठे हाथ से प्रसाद किसी को दे रहे हो तो क्या वो प्रसाद रहा? आप किसी को तिलक लगा रहे हो, टीका लगा रहे हो, बट शायद इनके में ऐसा होता होगा, हमारे में तो भैया नहीं होता। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।